ये वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हर प्लेटफार्म से बोला जा रहा है। उलमा भी बोल रहे हैं, दानिश्वर भी बोल रहे हैं और मुस्लिम लीडरान भी बोल रहे हैं, जिसके नुकसानात जो आम आदमी तक कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मगर हकीकत अगर देखेंगे, अगर स्टडी इसकी करेंगे तो पता चलता है कि एक चीज़ भी वक्फ की ताल्लुक़ की जो चीज़ होंगी वो एक भी हमारे लिए जो है मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, जिस पे क्लेम कर कर सेंट्रल हुकूमत हो या बीजेपी हुकूमत हो, जो भी हुकूमत होगी, अगर ये क़ानून बन गया, वो क़ानून के दायरे में काम करेंगे तो ना हमारे मस्जिदें बचेंगी, ना हमारे दरगाहें बचेंगे, ना हमारे दूसरे वक्फ के इंस्टीट्यूशन बचेंगे। तो इतना बड़ा नुकसान है इसमें, जहाँ जो है हमको बताया जा रहा है एक अलग अंदाज में तरमीम से मुसलमानों का फ़ायदा होता, बल्कि इसमें बताया जा रहा है जो सरासर झूठ है। जब भी रिफॉर्म होता है वो रिफॉर्म का पहले स्टेक होल्डर से डिस्कशन होना चाहिए, जहाँ जो है सबसे हाईएस्ट बॉडी इस वक्त जो है वक्फ काउंसिल है। वक्फ काउंसिल बनने के बाद से वक्फ काउंसिल में बहुत सारी चीज़ें जो है जिसके मातहत आती थीं, वो चीज़ें उसमें वक्फ काउंसिल जैसा काम करना था वो वक्फ काउंसिल वैसा काम ही नहीं किया। वक्फ काउंसिल वैसा काम नहीं करने की वजह से बहुत सारे लाकुनास आज भी उसमें मौजूद हैं, जो हमको यानी आम आदमी को समझ के बाहर हैं। वक्फ बोर्ड जिस अंदाज में काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें जिस तरह से इंडल्ज होती आई है अब तक, वो नुकसानात एक तरफ हैं। अब ये नुकसान ऐसा बड़ा नुकसान है जिसमें वक्फ बोर्ड ही ख़त्म हो जाएगा। वक्फ बोर्ड को ना आप बोल सकते हैं टूथलेस आर्मलेस, यानी ज़ुबान भी नहीं रहेंगी उसकी और ना दांत रहेंगे ना हाथ पैर रहेंगे। सब निकाल कर जो है जिस तरह से फैलाया जा रहा है कि एक इसमें तरमीम ला के हम वक्फ बोर्ड को सुधार कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। आप जो है गलत कर रहे हैं और उसके डंके की चोट पर प्रोपेगेंडा कर कर बोल रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं। अगर आप जो है पैरेलल हिंदू एंडोमेंट एक्ट को और मुस्लिम वक्फ बोर्ड को या मुस्लिम वक्फ काउंसिल को लेके अगर बात करेंगे, दोनों को पैरेलल रख के बात करेंगे, कहाँ जो है आप जो है आर्टिकल 14, 15, 16 और जो है 25, 26, 29, 30 आर्टिकल्स का इनका सब जो है वायलेशन जो हो रहा है, वो वायलेशन आपको क्लियर कट समझ में आ जाता है। क्योंकि जहाँ वक्फ की बात आती है, वक्फ अलल औलाद, वक्फ जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, एक अपने खुद के लिए, अपने ज़ात के लिए और अपनी औलाद के लिए वो मखसूस की जा सकती है। तो ये एब्सोल्यूट प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। प्राइवेट प्रॉपर्टी में क़ानून बनाए तो रिफॉर्म लाने के वास्ते मुझसे पूछना चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी अगर है इसमें भाई आप जो है यहाँ किचन रखिए, यहाँ ये करिए, इस तरह का अगर कुछ बोलना है तो मुझसे मशवरा करना है, ठीक है इसमें यहाँ ऐसा करने से आपको फ़ायदा हो सकता है, बल्कि मगर वो मुझसे पूछे बगैर जो है आप क़वानीन ऐसे बना रहे हैं जो इर्रिलेवेंट पर्सन से पूछ के बना रहे हैं। और एक चीज़ मैं ख़ासकर यहाँ जिक्र करना चाह रहा हूँ, जब जेपीसी में ये बिल गया है, बहुत ही अपोजिशन के इसमें स्ट्रांग ऑब्जेक्शन के बाद जेपीसी में गया है। जेपीसी की कई एक मीटिंगें हो रहे हैं, एक मीटिंग में हम भी पार्टिसिपेट करने गए थे मगर हमको परमिशन नहीं मिला। हम अभी भी मेल किए हैं मगर मेल वापस आ गया है हमारा। हम जो है जेपी से दरख्वास्त करते हैं, हम पीपीटी के थ्रू जो है एक एक चीज़ को एनालिसिस करना चाहते हैं। जेपीसी की कितनी मीटिंग होंगे और मीटिंगें इसकी चलेंगी, यानी आने वाले सेशन से पहले इसकी रिपोर्ट सबमिट करने के ताल्लुक से फैसला हुआ है। तो आने वाले सेशन से पहले यानी विंटर सेशन में, यानी विंटर इसमें सेशन में इसको सबमिट किया जाएगा, उससे पहले वक्फ तरमीमी बिल को जो है पेश करना है लोगों को, जेपीसी को।
अब ये लोग कंसल्ट करने डिफरेंट स्टेट का भी विजिट करने वाले हैं, जहां जो है वक्फ बोर्ड से बात करेंगे और किन किन लोगों से बात करेंगे अभी साफ नहीं हुआ है। अगर उस वक्त इंटेलेक्चुअल्स को और जो है इससे कंसर्न मुताल्लिक लोगों से बुला के बात किया गया और उनके ऑब्जेक्शन को रिकॉर्ड किया गया तो बहुत ही अच्छा है। स्टेक होल्डर्स को लायकी बात करना चाहिए, ना कि दूसरे तंजीमों को, गैर मुस्लिम तंजीमों को बुला के अगर ये बात करेंगे तो उसका जो है फिर एक इशू बन जाएगा, उससे ताल्लुक़ ही नहीं है। जो जेपीएससी इस वक्त कम्युनिकेट करिए एक मैसेज जिसमें पब्लिक ओपिनियन पूछ रहे हैं और स्टेक होल्डर से भी पूछ रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन क्यों पूछ रहे हैं, ये मेरा सवाल है। और जेपीसी में जो प्रपोज बिल के ताल्लुक से जो गया है, वो प्रपोज बिल जिस तरह से अमेंडमेंट करने के ताल्लुक से बनाया गया है, उसका बैकग्राउंड जेपीसी में डिस्कस होना चाहिए। जेपीसी में इस वास्ते डिस्कस होना कि जब भी कोई कानून बनता है उसका बैकग्राउंड होता है। सेक्शन 40 अगर आप अबॉलिश करा रहे हैं, उसको वॉमिट करा रहे हैं, तो उसका एक बैकग्राउंड होता है कि इस वास्ते हम ये कर रहे हैं। तो वो हर उस सेक्शन के ऊपर जिसमें बैकग्राउंड बनाया गया है वो भी जेपीसी में डिस्कस होना चाहिए, जबकि नहीं हुआ है। वक्फ काउंसिल के ताल्लुक से वक्फ काउंसिल क्या कारकर्दगी करी है अब तक, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं है, और स्ट्रांग एक्शन उसके ऊपर किस तरह से प्लान करना है वो रिफॉर्म होता है, ना कि जो है आप हक छीन लेने के बाद। जो वक्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हिसाब से 13(2) कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा राइट्स है ये, जहां जो है किसी के मजहब से ताल्लुक़ हो या मजहब से ताल्लुक़ नहीं है, किसी भी कौम के या मिल्लत के आप जो है हुकूम पामाल नहीं कर सकते हैं। इस कानून ऐसा बिल आप जो है वक्फ में वक्फ के अलावा कोई और भी बिल जहां जो है तरमीम चाहते हैं, जिसमें रियल हुकूक जो है जहां जो है छीने जा रहे हैं, तो ऐसा बिल आप इंट्रोड्यूस ही नहीं करा सकते हैं। ये आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 13(2) में आप इसका क्लियर कट जिक्र है, जहां जो है आप डिविएशन नहीं कर सकते हैं। उसके तहत भी ये कानून के खिलाफ वर्जी है। और आर्टिकल्स जो बता रहे हैं कि 15, 16, 24, 25, 26 और जो है आर्टिकल 29, 30, ये सब खिलाफ वर्जी में आ रहे हैं। जब आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को आप डिविएट कर रहे हैं तो आप बिल ही नहीं बना सकते हैं ऐसा। तो लिहाजा यहाँ से हम मुसलमानों से भी दरख्वास्त करते हैं और गैर मुस्लिम समझदार इंटेलेक्चुअल लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं, ख़ासकर हम जो है ऐसे पॉलिटिकल लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं कि आप जो है इस बिल को कंडेम करके रिजेक्ट कराएं, या प्रपोज करने से पहले उसका टाइम, सफिशिएंट टाइम, 1 साल का अगर टाइम लेके उस पर डिस्कशन, वास्ट डिस्कशन होगा तो ये बिल काम में आ सकती है। जैसा कि इससे पहले सचर कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई थी, जिसमें सचर कमेटी की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि जो है, जो पेज नंबर 220 में लिखा हुआ है कि हमारे जो वक्फ के प्रॉपर्टी हैं वो 4,90,021 जो है एकर्स ज़मीन है। इस ज़मीन को जो है डबल करके बताया जा रहा है। डबल इस वास्ते करवाया जा रहा है कि जो जिस तरह से फोकस करके बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में 4 माले हैं, तो 4 माले भी इसमें काउंट कर ले रहे हैं आप लोग। एक ही बिल्डिंग है मगर 4 माले काउंट कर ले रहे हैं। तो वक्फ मैनेजमेंट में जो चीजें 4 आ रहे हैं तो उसको 4 काउंट कर रहे हैं, जबकि बिल्डिंग एक ही है। और वक्फ असेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, वामसी, जो डिस्प्ले करता है वो जो है 7,85,934 प्रॉपर्टीज का जिक्र करता है जो अब तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वो भी जो है फिर उसमें क्लासीफाई होना चाहिए, कितने कब्रिस्तान हैं, कितने हमारे पास जो है दरगाहें हैं, कितने नॉन यूज़ में है ज़मीनात, इसका सबका क्लासिफिकेशन नहीं है। अब जो प्रॉपर्टी हमारे पास वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड्स के पास अवेलेबल है वो सिर्फ 25 से 30% तक ही अवेलेबल है। बाकी प्रॉपर्टियों पे 70 से 80% जो है गैर मुस्लिमों का कब्ज़ा है, हुकूमत का कब्ज़ा है, और जो है कुछ मुसलमानों का भी कब्ज़ा है, नाजायज़ कब्ज़ा है।
इसको हटाने के ताल्लुक से जो कानून बनाया गया था 1995 में, फिर उसके बाद 2013 में जो अमेंडमेंट हो के इम्पावर किया गया वक्फ बोर्ड को, वो निहायत अहम है। उसको जो है आप जो है तोड़ मरोड़ कर पेश कर उसके हुकूक को छीन कर अपने पास रखकर आप जो है मस्जिदों को और जो है दरगाहों को और जो है यतीम खानों को और छिल्ला जो वो होता है उसके ताल्लुक से जितने में ज़मीनात आते हैं उसको सब हड़प करना चाह रहे हैं। कई ज़मीन पर कब्ज़ा होने के बाद उसमें जो है रिफॉर्म के तौर पर आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैं एक मिसाल वहाँ की भी देता हूँ जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, रायचोटी। 1930 में, 1933 में, 1954 में, ये 3 सालों में वक्फ की प्रॉपर्टी, मस्जिद की प्रॉपर्टी इनक्रोच करने के बाद आज तक उसमें जो डेवलपमेंट के वास्ते उस वक्त लिया गया था वही डेवलपमेंट में फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुआ। इस तरह के कई एक चीज़ें एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल तो ये बताया मैं, जहां लेने के बावजूद भी उस पर वक्त डेवलपमेंट नहीं करे हैं, तो आप मैंडेटरी कर सकते हैं, आप तरमीमी ला के जो इंस्टीट्यूशन वक्फ के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ जो रिच इंस्टीट्यूशन है वहाँ जो है आप अस्पताल के वास्ते मैंडेटरी करिए, स्कूल चलाने के वास्ते मैंडेटरी करिए, या फिर और जो है जो रिफाई कामा हो सकते हैं वोमेन के सेल्फ सफिशिएंट प्रोग्राम में आप जो है उसमें डाल। और हुकूमत से हमारी ये शिकायत है कि जो है आज तक वक्फ में डेवलप करने का वास्ते कोई फंड ही नहीं देते हैं। आप लोग फंड्स दे के अगर इसको डेवलप करेंगे तो इसमें डेवलपमेंट मिल सकता है।